सोचो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है, टाइम क्रिटिकल है और हॉस्पिटल बोले पहले पैसा लेके आइए तभी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन शौक ये है कि इंडिया का लॉ पहले से ही बोलता है कि गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट मैंडेटरी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समन किया है क्योंकि स्कीम अभी तक बनी नहीं है। कानून के अंदर प्रावधान है, इसके लिए सरकार को स्कीम बनानी है, वो स्कीम बनी नहीं है। इसी के ऊपर ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की हम लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। केस का नाम है एस राजाशीकरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट का। ये पीआईएल फाइल हो रखी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डॉक्टर राजशीकरण के द्वारा, एक रिनाउंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, उन्होंने इशू उठाया कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम टाइमली ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से अननेसेसरली मर जाते हैं। उन्होंने बोला कि गोल्डन आवर का मतलब ही होता है पहले 60 मिनट में अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो जिंदगी बच सकती है। अब इसके ऊपर कानून क्या कहता है? कानून के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन 162 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट इसके ऊपर बात करता है। सेक्शन 162 सबसेक्शन 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी चाहिए जिसके अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट हो रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए गोल्डन आवर के अंदर। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी चाहिए 162 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के, और जिसके अंदर गोल्डन आवर के अंदर जो रोड एक्सीडेंट के विक्टिम हैं उनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है। और इसके ऊपर गोल्डन आवर का मतलब क्या होता है, आपके मन में जहन में सवाल आएगा। तो गोल्डन आवर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि गोल्डन आवर की क्या डेफिनेशन है। गोल्डन आवर का मतलब भी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 ए के अंदर डिफाइन किया गया है। पहला 1 घंटा जब ट्रीटमेंट से डेथ प्रिवेंट हो सकती है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। अब इसमें इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, ये तो बहुत बड़ा सीरियस वायलेशन है। और यहां पर इसी राजा सीकरन के केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले मार्च 14 2025 डेडलाइन फिक्स करी थी गाइडलाइन बनाने की। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने जरूर देखा होगा वो, जब मार्च 14 फिक्स कर गई थी। अब देखिए सरकार ने मार्च 14 कब की जा चुकी है और अभी अप्रैल 8 को फिर से सुनवाई थी इस मैटर में, जहां पर पता चला स्कीम अभी तक नहीं बनी है, ठंडे बस्ते में गिरी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि ये तो बहुत बड़ा सीरियस वायलेशन है। डेडलाइन मार्च 14 2025 की थी लेकिन अभी तक स्कीम बन नहीं पाई है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भोयन के बेंच ने क्या कहा इस मैटर में, उन्होंने ये बोला कि अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाई गई तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देंगे। समझ रहे हैं, केंद्र सरकार को सख्त वार्निंग दे दी है कि अगली तारीख पे जब आओगे ना तो स्कीम बन जानी चाहिए, बहुत डिले हो गया है, अगर नहीं हुई तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाई गई तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस देंगे। इस केस के अंदर कोर्ट ने और क्या बोला, कोर्ट ने बोला सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 28 अप्रैल को कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। मतलब सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की ड्यूटी लगा दी है कि उनको प्रेजेंट होना पड़ेगा, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जवाबदेही के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था? सरकार का रिस्पॉन्स यही है, यूनियन ऑफ इंडिया के लॉयर ने बोला सर कुछ बॉटलनेक्स है, हम कर लेंगे। जस्टिस ओका ने तुरंत बोला हमने देखा है जब तक कोई टॉप लेवल के अधिकारी को हम कोर्ट में नहीं बुलाते ना तब तक ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता, इसीलिए हम सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को इस बार बुला रहे हैं। कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग निश्चित है, डेफिनेट है। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा भी लेके आना चाहता हूं जो कोर्ट के अंदर इस केस के अंदर सामने आया। हर साल इंडिया में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग मर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको इमरजेंसी में कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलती। हॉस्पिटल डिमांड करते हैं पहले पैसा दो,
दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्शन 162, ये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 162 के बिल्कुल विरुद्ध है। आगे हम चीजों को डिस्कस करेंगे। आप बताइए, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस पर कोर्ट ने क्या बोला? इस पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने के सामने जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आए, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि 900 प्लस हिट एंड रन मामले अभी तक जनरल इंश्योरेंस काउंसिल में पेंडिंग है क्लियरेंस के लिए। समझ रहे हैं? हिट एंड रन मामले के अंदर जो 900 प्लस मैटर्स हैं, उन पे अभी कंपेंसेशन नहीं मिली है विक्टिम को। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डाटा अपलोड ही नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग कमेटी का काम भी प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं हो रहा। कोर्ट ने अब सबको क्लियर कर दिया है, रिपोर्ट दो या फिर कॉन्सिक्वेंस फेस करो। कॉन्सिक्वेंस क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना। जुडिशरी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए आज के इस सेशन के क्या टेकअवेज हैं और इस जजमेंट से आपको क्या सीख समझ मिलती है, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट? जुडिशरी, यूपीएससी, एपीओ सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेक्शन 162 एक वेलफेयर प्रोविजन है जो कैशलेस ट्रीटमेंट की बात करता है गोल्डन आवर के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव रोल है इन सोशल जस्टिस। चौथा, पीआईएल का क्या जुडिशियल इंपैक्ट हो सकता है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और पांचवा, कंटेम्प्ट पावर का यूज कोर्ट के द्वारा फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस इशूड बाय द कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, लॉ तो बन गया था लेकिन स्कीम अभी तक पेपर पर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सरकार को जगाया है। अब देखते हैं कि अप्रैल 28 को क्या होगा। आपका क्या कहना है इस पर? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट नोटिस इशू करना ही पड़ेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन 28 अप्रैल, या तब तक स्कीम आ जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर यूट्यूब चैनल को, शेयर कीजिए हर जुडिशरी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। और अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com और हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करिए, इंस्टॉल करिए। वहां से हमारे पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज और दूसरे फ्री रिसोर्सेज को यूज करिए अपनी जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। हमारे कोर्सेज कंप्लीटली ऑनलाइन है, 24/7 रनिंग है, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से। चले मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।